लंका विजय के पश्चात हनुमान जी ने दिया माता सीता को संदेश। राम की विजय हुई। अब किसी को जीत का संदेश लेकर सीता के पास जाना है। भगवान ने हनुमान को बुलाया और कहा, हनुमान, सीता को संदेश तुम ही जाके सुनाओ। महाराज विभीषण की अनुमति लेकर लंका में प्रवेश करो और सुग्रीव और लक्ष्मण के कौशल के बारे में बात करो और रावण के विनाश के बारे में भी बात करो। उससे इस तरह बात करें जिससे वह खुश हो। हनुमान ने लंका में प्रवेश किया। लंका के राक्षसों ने उन्हें उच्च सम्मान से स्वागत किया। विभीषण की अनुमति प्राप्त हुई। वे अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी सीता जी के पास पहुँचे। उन्होंने चरणों में प्रणाम किया और प्रशंसा के साथ पूरी कहानी सुनाई। सीता एक क्षण के लिए भी कुछ न कह सकी। उसका गला खुशी से कांप उठा। उसकी आंखों में आंसू छलक आए। सीता ने कहा, पुत्र, इस खुशी की खबर सुनकर मैं कुछ नहीं कह सकी। तुम इसे गलत नहीं समझना। मेरे लिए इससे बड़ा सुखद संवाद और कोई नहीं हो सकता। मैं सोच रही हूँ कि बदले में तुम्हें क्या दूँ, क्योंकि सुख का समाचार सुनाने वाले को कुछ देने का रिवाज है। लेकिन अगर मैं तुम्हें त्रिलोक की सारी दौलत, ऐश्वर्य, सारी धन दौलत दे दूं, तो भी मुझे संतुष्टि नहीं होगी। ईश्वर की अनुपम भक्ति आपके हृदय में सदैव बनी रहे और मैं आपकी सदा ऋणी रहना चाहूँगी। सभी सद्गुण आपके मन में बसे रहें और भगवान रघुनाथ जी की अनंत कृपा आप पर बनी रहे। हनुमान ने हाथ जोड़कर कहा, माँ, इतनी स्नेह से भरी बात आपके सिवा और कौन कह सकता है। आप दोनों की याद हमेशा मेरे हृदय में बनी रहे और मैं आपके कर कमलों की छाया में रहूं। मुझे और क्या चाहिए। मुझे आज्ञा दीजिए, मैं आपके लिए क्या करूं। सीता जी ने कहा, मैं भगवान को देखने के लिए बहुत उत्सुक हूं। अब एक पल की भी देरी बर्दाश्त नहीं हो रही। हनुमान तुरंत वहां से चले गए और भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने सीता की प्रसन्नता, आपके दर्शन की शीघ्र ही प्रार्थना की है। भगवान ने विभीषण को सीता को लाने की आज्ञा दी। फिर भगवान राम, सीता, लक्ष्मण, सुग्रीव, विभीषण आदि के साथ पुष्पक विमान में सवार हुए और श्री राम अयोध्या लौट गए। प्रयाग में उन्होंने हनुमान से कहा, हनुमान, तुम अयोध्या जाओ और देखो भरत क्या कर रहा है। मेरे वियोग में हर एक पल उन्हें एक युग जैसा लग रहा होगा। उनको मेरा समाचार सुना के यथाशीघ्र अपने समाचार के साथ मेरे पास आए। हनुमान अयोध्या के लिए रवाना हुए। अयोध्या में भरत भगवान के लिए कितना परेशान हो रहे थे, इसका अंदाज़ा कोई नहीं लगा सकता। हनुमान ने उनकी दशा देखी। वे जटाओं का मुकुट बांधकर द्रव के आसन पर बैठे थे। उसका शरीर सूख गया था और कांटा बन गया था। उसकी आंखों में आंसू बह रहे थे और उसके मुंह से लगातार राम नाम का उच्चारण हो रहा था। भरत कितना ध्यान मग्न थे, न ही उन्हें पता था कि कोई वहां पर आया है। हनुमान ने स्वयं उनका ध्यान भंग किया और कहा, जिनके शोक में तुम शोक मना रहे हो, जिनके नाम और गुणों का जप कर रहे हो, वे ही भगवान राम, माता जानकी और देवताओं और ऋषियों के रक्षक लक्ष्मण के साथ आ रहे हैं। हनुमान का वचन सुनते ही भरत के शरीर में नया जीवन संचारित हो गया। उनका रोम रोम, उनका गलीचा गलीचा अमृत से सरोबार हो गया। वह ऊँट खड़ा हुआ और भगवान के दूत हनुमान को गले लगा लिया। उनकी खुशी परिचय तक सीमित नहीं रही। उन्होंने बार बार भगवान राम के बारे में पूछा और हनुमान जी बार बार बताते रहे। दोनों अनंत आनंद का अनुभव कर रहे थे। भरत ने कहा, भाई, मैं आपको क्या दे सकता हूँ। इसके बदले में
देने लायक और है भी क्या। मैं आपका ऋणी होकर ही प्रसन्न हूँ। हनुमान उनके चरणों में गिर गए और उनके प्रेम के भार से स्तुति करते हुए उन्होंने कहा, भगवान राम आपकी बहुत चर्चा करते हैं और आपके गुणों की प्रशंसा करते हैं, जैसे आपके नाम का जाप किया करते हैं। भरत की आज्ञा से हनुमान ने वहाँ से विदा ली। जय श्री राम। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको यह छोटी सी कहानी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें और आपके अपने चैनल हिंदी स्टोरी किंगडम्स को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई नई कहानियाँ आप तक पहुंच सकें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।